नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज 27 दिसंबर है, यानी कि चेतना दिवस है। और आज के दिन जो है हम सब जो है उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। विशेष प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें, जिस तरह से आतंकवादियों ने इन शहीदों को अपनी गोली का निशाना बनाया था। आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और जताया जा रहा है कि उनके सेक्रीफाइस जो हैं वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने चाहिए। और सरकार से भी अपील की जा रही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए जो है विशेष कदम उठाए जाए, उनके पुनर्वास के लिए जो है विशेष कदम उठाए जाएं। आइए आपको भी शामिल करते हैं इस चेतना दिवस में। भैया कार्यक्रम के दौरान आप तालियां नहीं बजाएंगे और अपने मोबाइल बड़ी भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सत शर्मा जी इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट जनाब पे हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी कुमार जी। ट्रस्ट के चेयरमैन से मेरी गुजारिश है वो मंच पे आए, हमारे मौजूद मेहमानों को इस समय फॉर्मर एमएलसी गिरधारी लाल रैना जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, हर वर्ष चेतना दिवस मनाया जाता है और कश्मीरी पंडित समुदाय जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लंबे समय से कश्मीरी पंडित समुदाय जो है जद्दोजहद कर रहा है और जिस तरह से श्राइन बिल की बात करें या फिर लैंड पर वापसी की बात करें तो काफ़ी समय से जो है इनकी मांग उजागर हो रही है, लेकिन अभी तक जो है पूर्ण रूप से आपकी मांग पर पूरा नहीं किए गया। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सारे शहीदों को जिन्होंने 1988, 89, 90 में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी समाज, देश और धर्म की रक्षा के लिए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिसमें से आज के दिन स्वर्गीय प्रेमनाथ भट्ट जी जिनका अनंतनाग में हत्या कर दी गई थी, उनको भी नमन करता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। देखिए, एक बड़ी त्रासदी है कि अपने ही देश में सरकारों की नाकामी की वजह से, खासकर जहां जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी उनकी नाकामियों की, बल्कि कुछ मामलों में तो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारा विस्थापन हुआ और उसके बाद इसको दबाने की कोशिश की गई। एक सेकुलरिज्म के नाम पर एक ऐसे फेक नैरेटिव के पेश किया गया, जगमोहन जी को दोष दिया गया, इस प्रकार का एक नैरेटिव चलाया गया। लेकिन कश्मीर का जो ये विस्थापित हिंदू समाज है, जो वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटी, इसने अपने जो संघर्ष है उसको छोड़ा नहीं और कोशिश करी कि जो सच्चाई है वो देश दुनिया के सामने आ जाए। कुछ मामलों में सरकार ने अब नोटिस तो लिया पिछले कुछ 7-8 वर्षों से, खासकर 2019 के बाद, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है हमारा वापस प्रस्थापन, कश्मीर में ही हमारी वापसी कैसे हो, ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर जो हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी रक्षा के लिए कुछ सक्रिय कदम लिए जाए। आप क्या मानते हैं कि सही मायने में प्रेमनाथ जी को किस तरह से हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं? किस तरह की जो आपकी मांगें वो पूरी होती हैं तो हम उन्हें सही मायने में जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, स्वर्गीय प्रेमनाथ जी भट्ट सिर्फ कश्मीर के विस्थापित समाज के नेता नहीं थे, वो देश के लिए बड़ा काम करने वाला एक बहुत बड़ा नाम था। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर और देश और
धर्म के सामने, जितने भी सनातन के सामने जितने भी चुनौतियां हैं, उनसे आग्रह होकर, उनसे आगाह होकर, उनके प्रति सजग होकर और उनको उसके प्रति संघर्ष करें, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन जो वापसी की बात है, जो कश्मीर का हिंदू समाज है, जो इस बड़े हिस्से लड़ाई का एक हिस्सा है, तो उनकी वापसी के लिए जो उन्होंने कुछ बिंदु रखे हैं, सबसे बड़ी बात फिज़िकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये फ्रीडम, ये कैसे हमें स्वतंत्रता मिले ताकि वहाँ पर दोबारा कभी विस्थापन ना हो, किस प्रकार से। और इसमें न केवल वहाँ कश्मीर का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका रोल है, सरकारों का बहुत बड़ी भूमिका है जो अभी तक वो विफल रही है। और हमारी ये आशा है कि सरकार इसको पहले रिकॉग्नाइज़ करे ठीक से, खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार, और रिकॉग्नाइज़ करते हुए समाज का जो नेतृत्व है, समाज की जो लीडरशिप है, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ डायलॉग करके, उनके साथ चर्चा करके वापसी का जो सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है उस पर कदम उठाए। देखिए, आज के दिन जब हम चेतना दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन को हम याद करते हैं अमर शहीद पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट को। पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक आवाज़ थी। वो कश्मीर में राष्ट्रता को जिंदा रखने वाली आवाज़ थी। कश्मीर में जो जो घटता था, उन घटनाओं को वो अपने कलमबंद करके पूरे राष्ट्र के बड़े पत्रिकाओं में और जर्नल्स में उनके लेख छपते थे। वक्त वक्त पर उन्होंने सियासी गलियारों को, हुक्मरानों को आगाह किया कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है और यहाँ के जो हालात बन रहे हैं, यहाँ ऐसा हो जाएगा कि 1980 का एक लेख है उनका कि ऐसा लगता है कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा होगा कि वो अपने आखिरी रसूम भी यहाँ नहीं कर सके। और अनफॉर्चुनेटली वो उनके साथ ही हुआ। जब 27 दिसंबर 1989 उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, तो वो अपने आखिरी रसूम वहाँ नहीं कर पाए, सब भाग आए। वो एक ऐसी इमेज थी जिसके कारण कश्मीर में हम मानते हैं कि टिकलाल जी टेपलू की हत्या के बाद जो प्रेमनाथ जी भट्ट की निर्मम हत्या हो गई, तो वो एक संकेत था कि जो जहादी टेंडेंसी थी कि एक व्यक्ति को ऐसे तरीके उस बर्बरियत से मारो जिसकी एक पोजीशन हो, ताकि बाकी लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचे रहे, या वो वहाँ से भाग जाए या वो डेथ को फेस करे। इसलिए हमारे लिए ये चेतना दिवस जब हम मनाते हैं तो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि अब 35 वर्ष हो गए हमारे पलायन के लिए, कि और क्या पूरा देश की सिविल सोसाइटी, देश के पॉलिटिकल सर्कल्स, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या वो हमारे इस दुख दर्द को जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में पूरा हिंदू बाहर है, पलायन करके बाहर है, अभी तक भी उसके पुनर्वास का कोई भी खाका किसी भी सरकार के पास नहीं है। इसलिए हम चेताते हैं सारे दुनिया को कि आप कहीं जाग जाए। नई सरकार बनी है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद रखते हैं और केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, खासकर जो 5-6 अगस्त 2019 में उन्होंने कदम उठाया धारा 370 को समाप्त करने का, हम मानते हैं कि धारा 370 भी एक ज़रिया ऐसा था जिससे एक दोहरी राष्ट्रवाद का एक दिमाग में लोगों को एक लगा कि बैरिकेड है, तो वो उसकी वजह से भी आतंकवाद वहाँ पला। तो केंद्र सरकार ने कुछ कदम तो उठाए और केंद्र सरकार की वजह से ही आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो पत्थरबाजी थी और बाकी चीज़ें वो कंट्रोल में है। लेकिन अंततोगत्वा अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता वहाँ वापस बन गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी उसमें मुझे लग रहा है कि उनको दोबारा रिथिंक करना पड़ेगा। अभी जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है वो कम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स चलती है। एक आदमी कह रहा है कि मैं शंकराचार्य का नाम भी बदलूंगा, दूसरा कहता है कि मैं सारे मंदिरों का ही नाम बदलूंगा, तीसरा आता है तो वो कहता है कि यहाँ से इनको खदेड़ ही दूंगा। इसलिए वो जो कम्पिटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स है उनको उससे परहेज़ करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला यहाँ सरकार में आए हैं, उनको थोड़ा फराग दिली से एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को कि समाज का एक वर्ग जिस जम्मू कश्मीर को कहते हैं वो कि ये फूलों की वैली है और ये गुलदस्ता है जहाँ हर कैसा है। आपने सेकुलरिज्म को वहाँ ख़त्म कर दिया है। जब आप एक कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आपके पास है नहीं तो कैसा सेकुलरिज्म है आपके पास। इसलिए अगर आपने वहाँ के वैल्यूज़ को दोबारा ज़िंदा रखना है तो उमर अब्दुल्ला आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सोचिए कि हमारा पुनर्वास वहाँ कैसा होगा।
लगभग 3.5 दशक हो गए हैं जब प्रेमनाथ भट्ट ने शहादत पाई थी, और जिस तरह से कश्मीरी पंडित सुमथाई की बात करें तो लगातार जिस तरह से वो आवाज़ बुलंद कर रहा है और सरकार से अपील कर रहा है कि सुमथाई के उत्थान के लिए जो है विशेष कदम उठाने चाहिए। हम भी सरकार से अपील करना चाहते हैं और सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को मिलकर जो है इस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।